वेलकम टू एशियन स्टोरीज। वीडियो में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इंतहाई हैरत अंगेज़ और अफसोसनाक भी है। ये कहानी दो शेरों की है। इनको सावो लायंस कहते थे। तकरीबन 120 साल पहले इन शेरों ने कीनिया में दहशत मचा रखी थी। इन शेरों को 135 लोगों की मौत का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। दोस्तों, ये कहानी मार्च 1898 में शुरू होती है। कीनिया में एक दरिया है जिसका नाम सावो रिवर है। इस दरिया के साथ एक पटरी बनाई जा रही थी। ये पटरी कीनिया से युगांडा तक जाती थी। इस पटरी पर जो ट्रेन चलनी थी उस रेलवे का नाम द कीनिया युगांडा रेलवे था। दोस्तों, सावो रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा था। ये ट्रेन इस ब्रिज के ऊपर से होकर गुजरनी थी। इस ब्रिज को बनाने के लिए बरतानिया का फ़ौजी ऑफिसर लेफ्टिनेंट हेनरी पैटरसन कीनिया आया हुआ था। इसके साथ कई और वर्कर भी मौजूद थे। हेनरी पैटरसन इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। दोस्तों, ये जगह ख़तरे से खाली नहीं थी। इसके आसपास इंतहाई घना जंगल था। ख़तरनाक जंगली जानवरों के अलावा यहाँ एक कबीला भी रहता था जिसका नाम मसाई था। ये लोग अक्सर दूसरे लोगों पर हमला कर देते थे और इनको ग़ुलाम बनाकर अपने साथ भी ले जाया करते थे। बहरहाल हेनरी पैटरसन और इसके वर्कर्स इस ब्रिज पर काम करना शुरू हो गए। ये लोग दिन रात यहाँ काम करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस जगह कुछ अजीब होना शुरू हो गया। दोस्तों, हर दिन कोई ना कोई वर्कर यहाँ से गायब हो जाया करता था। पहले तो इन्हें लगा ये लोग यहाँ से कहीं खुद भाग जाया करते हैं। 4 से 5 लोग गायब होने के बाद हेनरी पैटरसन को ख़तरे का एहसास होने लगा। इसने आसपास के जंगल में अपनी एक सर्च टीम भेजी। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद उस सर्च टीम को यहाँ से अपने एक साथी की लाश एक बहुत बुरी हालत में मिली। ऐसा लग रहा था जैसे इसको किसी जानवर ने चीर फाड़ दिया हो और ये लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। अगले कई दिनों में 60 से 70 लोग इस जगह से गायब हो चुके थे। वर्कर्स का दावा था कि ये काम 2 शेरों का है। ये शेर काम करने वाले वर्कर्स पर हमला करते हैं और इनको अपने साथ ले जाया करते थे। कई वर्कर्स इन शेरों का मुकाबला करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। इन लोगों ने यहाँ कई बैरियर्स लगाए और कई लोगों को सिक्योरिटी पर भी रखा, लेकिन ये शेर अचानक किसी पर भी हमला कर देते और उन लोगों की लाशों को घसीट कर जंगल में ले जाते। इस ब्रिज पर कई 100 लोग काम कर रहे थे और इन सब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना उस दौर में नामुमकिन था और इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया। दोस्तों, ये वो वक्त था जब हेनरी पैटरसन ने फैसला किया कि इस जंगल में जाकर इन आदमखोर शेरों को पकड़ा जाएगा। इस जगह काम तो रुक गया, लेकिन इसने इन शेरों को पकड़ने के लिए एक पूरी फ़ौज तैयार कर ली। इन लोगों के पास उस वक्त के जदीद हथियार मौजूद थे। कहानी के मुताबिक इन लोगों ने उन 2 शेरों को इसी जंगल से पकड़ लिया था। इनको सावो लायंस कहा गया। ये वाक़या उस वक्त बहुत मशहूर हो गया था। दोस्तों, जब इन शेरों की बॉडी का केमिकल टेस्ट किया गया तो अंदाज़ा लगाया कि इन शेरों ने कम से कम 70 लोगों को खाया है। लेकिन हेनरी पैटरसन का दावा था कि इसके 135 वर्कर्स अचानक काम करते हुए लापता हो गए थे। लगता है इन 135 लोगों में से काफ़ी लोग कहीं और भाग गए हो, या फिर ये सिर्फ 2 शेर ना हो, या हो सकता है मसाई कबीला जिसका मैंने जिक्र शुरू में किया था उन्होंने अगवा करके अपने पास ग़ुलाम बनाकर रख दिया हो। बहरहाल इन हमलों का सिलसिला तो रुक गया था और इस ब्रिज पर काम भी मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन इस वाक़े ने उस वक्त दुनिया को हिला कर रख दिया था। सावो लायंस की ये कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इन्हें आज भी कीनिया में एक दहशत की अलामत समझा जाता है। इनके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है और एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है द घोस्ट एंड द डार्कनेस। दोस्तों, ये मूवी मैंने खुद देखी है और इंतहाई इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस मूवी है। आप भी ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो मैं रोज़ाना इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा।